हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में ट्रिपल सिग्नेचर से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अपने आप को सिंगल मानते हैं, अपने आप को अकेला मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहें, जिसके साथ आपको लगता है ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है, ज़्यादा अच्छा लगता है आपको देखना, ज़्यादा मैच होता है आपके साथ, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 9 से लेकर 16 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपके हम देखेंगे करंट एनर्जीज क्या है आपकी, इस सप्ताह एनर्जीज क्या रहेंगी। फिर देखेंगे अगर कोई नया बंदा या बंदी, भले ही चाहे आप उसे पहले से जानते हो, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में या किसी रिश्तेदार के रूप में, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर बनने के लिए वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उस रूप में उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी वापस आने की क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगा। तो आइए देख लेते हैं एरीज। आपकी जो है करंट फीलिंग्स क्या है। द सन, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी जो करंट एनर्जीज है वो बता रही है कि आप पास्ट में जिन चीज़ों को लेकर दुखी थे, परेशान थे, आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, या चीटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी चल रहा था, या तो आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे थे या आपके साथ कोई चीटिंग कर रहा था, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उसी भावना के साथ अगर आप उनके साथ पेश आएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एज डिफरेंस हो सकता है, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। आपको लग रहा है कि आप एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, जो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी आपने की है या किसी और ने आपके साथ की है, तो इस अहम से, इस घमंड से आप बाहर निकलेंगे, ताकि इस ईगो से बाहर निकलेंगे, ताकि आप नए सिरे से आगे बढ़ सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है। देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है। लाइफ पार्टनर के रूप में नए बंदे की एनर्जी क्या रहेगी। द लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। जी हाँ, नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, किसी से अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हो, लेकिन वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और के साथ उसका रिश्ता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप उन्हें समय देंगे, वक्त देंगे, क्लियरिटी लाएंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो बात बन सकती है। तो आप उन पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को ख़त्म करते हुए लाइफ में एक नए पर्सन के रूप में, एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हैं, जिनसे आप प्यार मोहब्बत करते थे, हो सकता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व रहा हो, या आप उनसे भी प्यार मोहब्बत कर रहे थे और किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, लेकिन अब आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त चाहते हैं, ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें, इजी और आसान हो सके, और उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आप उसे एक्सेप्ट कर सके, उससे बता सके कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनको
उनके साथ जो है शादी विवाह करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हैं और शायद वो भी आपसे प्यार करते हैं। भले ही वो किसी और के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हो, या फिर आपकी हो सकता है आपकी गलतफहमी हो या उस पर्सन की गलतफहमी हो जो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, लव लाइफ में आना चाहते हैं। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन अब आपने डिसाइड किया है कि आप क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने बातें करेंगे, ताकि आप नए पार्टनर के रूप में आगे बढ़ सकें और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको अबंडेंस दे सके, खुशहाली दे सके, रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, कामयाब हो सके और स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, ताकि आगे जाकर शादी विवाह किया जा सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। उन कन्फ्यूजन से, उन दुविधाओं से बाहर निकलना चाहते हैं जिसके साथ आप पहले से जुड़ा हुआ या अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि वहाँ क्लियरिटी लाएंगे और एक नए रूप में, नए पहचान के रूप में, नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके और आगे जाकर शादी विवाह भी हो सके। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और ये कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि उनकी तरफ से आगे कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, वो आपके साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखेंगे। उन्हें लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनाना है, स्टेबल रिश्ता बनाना है, शादी विवाह करना है, ट्रुथ और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे। तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है और एक मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, अगर वो मेल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये एनर्जी उभर कर आगे आ सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ट्रुथ और सच्चाई के साथ उन चीज़ों को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो सीक्रेट, जो राज, जो मिस्ट्री जो आप एक दूसरे से छिपा रहे थे, तो क्लियरिटी के साथ आपको लग रहा है कि अगर कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि उनकी तो आगे उनके साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होगा, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाने के लिए रेडी है, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या रहेंगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द टावर। यूनिवर्स जी मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप क्रॉस मार्ग पर हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और तभी आप डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते में, नए प्यार में की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न, वहाँ भी दुविधाएं हो सकती हैं, वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेल सकते हैं। तो जो समय चला गया, जो समय बीत गया, उस चीज़ को जाने दीजिए, आगे के बारे में सोचिए और फिर से एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग कीजिए। अगर आप नई शुरुआत करेंगे तो जो चक्रा, जो इनबैलेंस्ड से हो गए थे, वो इनहेंस होंगे। एक नया रिश्ता आपका बनेगा और जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी और चीज़ों को धीरे धीरे करके, रिश्तों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा सकता है, प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि पहले कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए और दुविधा में मत रहिए, एंजाइटी, स्ट्रेस में मत रहिए। नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर आप पुराना पर्सन है, उनके साथ कमिटमेंट वगैरह देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो
तो चीटिंग नहीं करेंगे या फिर धोखाधड़ी नहीं करेंगे तो प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आपके लिए सूटेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न में रहने की बजाय आप क्लियरिटी लाने की कोशिश कीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए और पुरानी बातों को भुलाते हुए आगे बढ़िए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और कामयाब हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।